तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो एक वक्त में विज्ञान का जीता जागता चमत्कार था, एक बेहद पवित्र तीर्थ था और आज वो भारत के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। और यही वो एक सवाल है जो हमें आज परेशान करता है। एक ऐसा सवाल जिसकी जड़ें एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं कि आखिर क्यों दुनिया के एक अजूबे को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। कहानी शुरू होती है साल 1903 में। उस वक्त बंगाल के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर थे J.A. बूर्डलिन, और उन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर को लेकर एक ऐसा हुक्म सुनाया जिसने सब कुछ चौंका दिया। आदेश साफ था, मंदिर के मेन हॉल को, जिसे जगमोहन कहते हैं, हमेशा के लिए बंद कर दो, और सिर्फ बंद ही नहीं, उसे अंदर से पूरी तरह रेत से भर दो। सरकारी तौर पर कहा गया कि यह सब ढहते हुए ढांचे को बचाने के लिए किया जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या सच सिर्फ इतना ही था? अंदर ऐसा क्या था जिसे छुपाना जरूरी था? ये समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब यह मंदिर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। देखिए, कोणार्क मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी। नहीं, ये तो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना था जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट का सिर चकरा देता है। कल्पना करके देखिए जरा, मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह में सूर्य देव की मुख्य मूर्ति हवा में तैर रही थी, बिना किसी सहारे के। नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि ये तो कमाल था फिजिक्स का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। उस दौर के आर्किटेक्ट्स ने ये कारनामा कर दिखाया था, एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति से, जिसे आज की मॉडर्न साइंस डायामैग्नेटिक फील्ड कहती है। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, 3 चीजें थीं जो बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में काम कर रही थीं। सबसे ऊपर मंदिर के शिखर में लगाया गया एक 52 टन का विशालकाय चुंबक, फिर मंदिर की नींव में बिछाई गई लोहे की प्लेटें, और इन दोनों के बीच चुंबकीय शक्ति में तैर रही थी अष्टधातु यानी 8 खास धातुओं से बनी सूर्यदेव की मूर्ति। ये पूरा सिस्टम एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर की कारीगरी तो एक अलग ही लेवल पर थी। पूरा का पूरा मंदिर सूर्यदेव के रथ की तरह बनाया गया था, और इस रथ के 24 पहिए वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, वो असल में एक सूर्य घड़ी थे। इतने सटीक कि पहियों की तीलियों पर पड़ती धूप की परछाई से एक एक मिनट का हिसाब लगाया जा सकता था। और ये बात तो दिमाग हिला देती है। इस मंदिर के सामने 7 घोड़े बने हैं जो रथ को खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े असल में सूरज की रोशनी के 7 रंगों यानी स्पेक्ट्रम का प्रतीक हैं। और ये सब कब हुआ? महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की उस मशहूर खोज से 400 साल पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि सफेद रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है। सोचिए, उस वक्त का विज्ञान कितना आगे था। तो सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा, इतना अनोखा चमत्कार बना कैसे? इसकी नींव में सिर्फ पत्थर और लोहा नहीं है, इसकी कहानी में दिव्यता भी है और इंसानी त्रासदी भी। पौराणिक कथाओं की माने तो इसकी शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के बेटे सांब से। उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिला था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी जगह पर 12 साल तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। कहते हैं कि चंद्रभागा नदी में स्नान करते ही उनका रोग दूर हो गया, और आभार जताने के लिए उन्होंने ही यहाँ पहला सूर्य मंदिर बनवाया था। लेकिन जो मंदिर आज हम देखते हैं, उसे 1238 ईस्वी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाना शुरू किया था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। राजा ने अपने राज्य की 12 साल की पूरी आमदनी इस मंदिर पर लगा दी। देश भर से 1200 से ज्यादा बेहतरीन कारीगर बुलाए गए। 12 साल तक दिन रात काम चला। लेकिन जब मंदिर लगभग बन चुका था तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। कारीगर मंदिर का सबसे ऊपरी, सबसे भारी पत्थर, जिसे कलश कहते हैं, उसकी जगह पर नहीं रख पा रहे थे। जब सारे माहिर कारीगर हार गए तो राजा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपने मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा और उनकी पूरी टीम को एक फरमान सुनाया, जिससे सबकी जान हलक में आ गई। फरमान था, अगर सुबह तक कलश नहीं लगा तो तुम 1200 कारीगरों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्य वास्तुकार का 12 साल का बेटा धर्मपद, जो अपने पिता से मिलने आया था, उसने उस मुश्किल इंजीनियरिंग की पहेली को सुलझा दिया और कलश को अपनी जगह पर टिका दिया। 1200 कारीगरों की जान बच गई। लेकिन उस बच्चे को डर था कि जब राजा को पता चलेगा कि ये काम एक बच्चे ने किया तो वो सारे कारीगरों को सजा देंगे। और इसी डर से उन 1200 लोगों की जान बचाने के लिए उस 12 साल के बच्चे ने मंदिर के शिखर से कूदकर
अपनी जान दे दी। तो कथा और बलिदान से जन्मे इस मंदिर को जल्द ही नए खतरों का सामना करना पड़ा, वो खतरे जो इसके गिरने की वजह बने और इसे एक नया डरावना नाम दे गए। पहला बड़ा हमला हुआ 1568 में। आक्रमणकारी काला पहाड़ ने मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, काफी नुकसान भी पहुंचाया, पर वो मंदिर के मुख्य ढांचे को गिरा नहीं पाया। इसकी वजह थी मंदिर की अनूठी बनावट, जिसमें पत्थरों को लोहे की छड़ों से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया था। लेकिन असल और सबसे बड़ा खतरा जमीन से नहीं, समंदर से आया। 16वीं सदी में जब यूरोपियन नाविक यहां से गुजरते थे तो उन्होंने इस मंदिर को एक नाम दिया, द ब्लैक पगोड़ा। अजीब बात है ना? समंदर के बीच में नाविकों को किनारे पर बने एक मंदिर से भला क्या डर हो सकता था? असल में उनके डर के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि पक्की साइंस थी। वो जो 52 टन का चुंबक मंदिर के शिखर पे लगा था, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसका चुंबकीय क्षेत्र समंदर में मीलों दूर तक फैला हुआ था, और जब भी कोई जहाज पास से गुजरता तो उस जहाज का कंपास पागल हो जाता था। सुई गोल गोल घूमने लगती, नाविक रास्ता भटक जाते और कई जहाज तो किनारे से टकराकर तबाह भी हो जाते थे। तो अपने व्यापार को बचाने के लिए उन पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर पर हमला किया और उस विशाल चुंबक को निकालकर ले गए। उन्होंने जहाज़ों के लिए तो श्राप हटा दिया, लेकिन इस एक काम ने मंदिर के संतुलन को बिगाड़ दिया। वो चुंबक सिर्फ मूर्ति को ही नहीं तैरा रहा था, बल्कि वो पूरे ढांचे को एक साथ बांध कर रखने वाली एक अहम कड़ी भी था। उसके हटते ही मंदिर का संरचनात्मक दिल टूट गया। और बस यही वो घटना थी जिसने दूसरे हमलों के साथ मिलकर मंदिर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। धीरे धीरे मंदिर खंडहर में बदलने लगा, और फिर हम वापस आते हैं 1903 के उस फैसले पर जब अंग्रेजों ने इसे हमेशा के लिए रेत से भर दिया। 123 साल तक वो हॉल सील बंद रहा, किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। लेकिन अब 100 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने रेत को बाहर निकालने और उन दफन राजों से पर्दा उठाने का काम शुरू कर दिया है। और मजे की बात देखिए, हाल ही में जब कोर ड्रिलिंग की गई तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। इतने सालों में अंदर भरी हुई रेत नीचे बैठ गई है, लगभग 13.5 मीटर तक। इसका मतलब है कि हॉल के ऊपरी हिस्से में अब एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई है, एक ऐसा कमरा जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और ये हमें एक आखिरी सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दरवाजों को खोलने का मुश्किल और लंबा काम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है ये देखने के लिए कि जब सदियों बाद ये दरवाजे खुलेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा। क्या हमें हमारा खोया हुआ वैज्ञानिक ज्ञान मिलेगा या सिर्फ रेत का ढेर?